क्वेश्चन नंबर 8 श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 8। माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर ऑनरेबल मेंबर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों के कर्ज माफी संबंधी मेरा सवाल है। ये कर्ज चिंता का विषय। अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त 2023 को इसी सदन में मेरे सवाल के जवाब में राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल बकाया कृषि कर्ज 1,47,538.62 करोड़ रुपये था और आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अनुसार ये कर्ज अब 1,74,798 करोड़ रुपये हो गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए दावों और योजनाओं के बावजूद कोई सुधार किसानों की आर्थिक स्थिति में नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाती है, जबकि दूसरी तरफ राइट ऑफ के नाम पर बड़े उद्योगों के लाखों करोड़ों के कर्ज में राजी। आपका प्रश्न क्या है? मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ कर्ज माफी का मेरा प्रश्न है, उसके मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मंत्री जी को। प्रश्न पूछो आप। तो मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपने जो जवाब में देश के किसानों पर बकाया कृषि कर्ज का ब्यौरा दिया है वो भयावह है। क्या आपकी सरकार ने वर्तमान में विगत कार्यकाल में किसानों का कोई कृषि कर्जा माफ किया है या कृषि कर्ज में कोई राहत किसानों को दी है तो उसका ब्यौरा प्रदान करेगी? पहला सवाल है मेरा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ऑलरेडी वो सभा के बटन पे रखा हुआ है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और 2014 से अब तक सरकार ने किसानों के हित की रक्षा के लिए तमाम प्रयास किया है। अगर आप देखें तो 2014 में जहां कृषि बजट 21,933 करोड़ हुआ करता था, वहीं पे 25-26 में 1,71,437 करोड़ रुपया हुआ है। और वहीं पर देखें अगर जहाँ कर्ज माफी की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर देखें तो 10 सालों में 3.46 लाख करोड़ रुपये का लोगों को सहायता प्रदान की गई है। वहीं पर उर्वरक की सब्सिडी हम दे रहे हैं, उन्नत बीजों के विकास की हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पर देखें तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नए यूरिया के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं, भंडारण की सुविधा में भी वृद्धि दे रहे हैं, कृषि और संरचना का विकास आदि के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अगर देखें अध्यक्ष जी तो MSP में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और MSP में बढ़ोतरी व्यर्थ नहीं हो रही है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी हो रही है। 25-26 के अगर बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इस बात को पुनः रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं में कृषि प्रमुख होगा। बजट 25-26 में अन्य कृषि योजनाओं के साथ साथ PM धन योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले 100 जिलों को फोकस में रखा जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस प्रकार हमारी सरकार कृषि की लागत कम करने से लेकर उत्पादन उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी सार्थक प्रयास कर रही है। मेरा दूसरा मरने वालों की तुम में मरने वालों की मेरा सप्लीमेंट्री तुम में मरने वालों की सूची दो। तुम में मरने वालों की सप्लीमेंट्री तुम में मरने वालों। माननीय सदस्य गणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपकी माध्यम से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करवाने के लिए राजस्थान सहित देश के किसानों पर बढ़ती ऋणग्रस्त वित्तीय संकट का आकलन करवा के किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ करने की योजना पर कोई विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बताने का कष्ट करें, क्योंकि देश का किसान कर्ज माफी पर सरकार की मंशा को जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि किसान का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा? ये बताओ ना, राजस्थान में कौन सी सरकार ने कर्जा माफी की बात की थी? बताया करो ना आप। चलो।